बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त अमलन सूरत हाल अफ़गानिस्तान में ये है कि 1985-6 से लेके आज तक जितना अरसा भी अफ़गानिस्तान में लड़ाई हुई है, इसमें वो 9/11 के फ़ौरन बाद का अमरीकी हमला भी शामिल है। उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा शिद्दत के साथ इस वक्त लड़ाई हो रही है लश्करगाह में, हेरात में। ये जो एरिया है अफ़गानिस्तान इसका ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक, यहाँ पे तालिबान ने आलमोस्ट शहर पे कब्ज़ा किया हुआ है। तालिबान ने आलमोस्ट इस पे कब्ज़ा किया हुआ है लश्करगाह पे, और अब उन्होंने वहाँ की आबादी से दरख्वास्त की है कि क्योंकि ये पागल हो गए हैं, बमबारी बहुत है, कारपेट बम्बिंग हो रही है, तो आप बराए मेहरबानी शहर को खाली कर दें, जो बहुत बड़ा अलमिया है। ख़बरें ये आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में असल में जंग जो है वो तालिबान और अफ़गान रजीम की नहीं है। एनालिसिस ये कर रहे हैं माहिरीन जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो बलाएँ बैठी हैं कि ये मार्का एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस और चीन है। क्या पाकिस्तान इस गेम से निकल गया है? जी हाँ, पाकिस्तान की कोई अमली शिरकत इसमें नहीं है। जिस लेवल पर है वो वही है जो रहती दुनिया तक रहना है, जिस पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगेंगे, ये भी होगा वो भी होगा, क्योंकि पिछले 30 साल से हम आलमोस्ट इस जंग का हिस्सा हैं। लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने इरादा किया है कि इसकी तबाहकारियों में हम शामिल नहीं होंगे, यानी जो इसके नुकसानात हैं ना, वो हम कोशिश करेंगे कि हमारे घर में ना आए, उधर ही रहें, वो खुद ही निपटते रहें, या दुनिया जाने जिसने ये सारे पंगेबाजी की है वो जाने। ये बात मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो मौजूदा दौरा था हमारे मुशीर जो सिक्योरिटी हमारे मुशीर हैं इनका और DGISI का अमेरिका का, ये कामयाब नहीं रहा। ज़रा कामयाबी का मेयार मुलाज़ा फरमाएं। कामयाबी का मेयार ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर ले, बस फिर समझे आपने जन्नत मिल गई आपको, हज हो गया आपका जनाब, और ये हो गया वो हो गया। हाँ जी, वो क्या गालिब का वो शेर है कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। ये स्टैंडर्ड हैं हमारे ग़ुलामी के, ये स्टैंडर्ड हैं। भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आँख है बीना। और ग़ुलामों की क्या बसीरत होती है यार, ग़ुलामों ने क्या फ़ैसले करने हैं, तो क्या सोचना है। वो कह रहा है मुईद यूसुफ के अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ़ोन नहीं करेगा तो हमारे पास जनाब दूसरे ऑप्शन भी मौजूद है। क्या ऑप्शन तुम्हारे पास मौजूद है तो उनको कर ही लो, पहले ऑप्शन अपने इस्तेमाल कर लेते ना, ताकि तुम्हें नौबत ही ना आती। अब वो फ़ोन कर लेता, तुम्हारा अगले 3-4 साल पक्के हो जाते नौकरी के, और पाकिस्तान का शुमार भी फिर उसके बाद अमेरिका और चीन लेवल की ताकतों में हो जाता कि जनाब क्या बात है जी, अमेरिका के साहब बहादुर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे जनाब वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन किया है, 1.5 मिनट उनसे फ़ोन पे बात की है और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है, उनके घरेलू हालात दरियाफ़्त किए हैं और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मैं कहता हूँ अगर फ़ोन आ जाए, इन 3 फ़िक्रों के अलावा चौथा फ़िक्र मुझे बता दें कि आपने इसमें क्या कहना था। पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, तो ये बात वो दूसरे दिन जनरल मैकेंसी से खिला देता है, किसी और से खिला देता है। कहते रहते हैं अमेरिकन, यहाँ जो अमेरिकन है पाकिस्तान में जो इनके सफ़ीर है या दूसरे, वो कह ही देते हैं ये बात। इसमें क्या ऐसी बात है यार, क्यों पागल हुए हो? किस ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया है? जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपका ये मशीर सिक्योरिटी जो आपको अमेरिका के साथ तल्लुकात का, आप जिसको आप चैम्पियन समझते थे,
मुझे तो माफ़ कीजिए, इसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस बयान से बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। इसको आपने इसलिए भेजा था अमेरिका में, DGI इसलिए भेजा था कि वो वहाँ पे जाके कहें कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन कर लें। क्या यार हमारी सियासतदानों का म्यार है। ये गया था, ये बिलावल भुट्टो क्या करने गया था? फ़ोन करवाने के लिए, अब्बा जी के मुतल्लिक़ बात करने के लिए। अम्मी जी की शहादत तो उसको खैर याद ही नहीं है, और अपने लिए कि जनाब हम आपके ज़्यादा बेहतर नौकर साबित हो सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारी ये कराची वाली बादशाहत बचा लें। अब तो लूट मार के लिए यही एक दुम्बा रह गया है, बाकी तो इन्होंने एक एक करके हमसे छीन लिए हैं। उन्हें कहें अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। ये जो बंदा है हुसैन हक्कानी, ये किस 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 की उस पर छलांगे मारता फिरता है। इन लोगों की नाजायज़ ख्वाहिशात पर इनको ये कैश कराते हैं। वो उनको पता है ये ईगोइस्ट और दिमागी मरीज़ हैं। इनकी ईगो ये है कि इनको किसी तरह अमेरिका का जो सदर है फ़ोन कर ले, इनका नाम अपनी ज़ुबान पे ले आए। क्या खबरें बनती हैं जी, ओ जी उसने ट्रंप ने इमरान खान का हाथ ऐसे जाके पकड़ लिया था, ऐसे करके पकड़ लिया था ट्रंप ने इमरान खान का हाथ, और वो बड़े बेतकल्लीफ के साथ, और मेरी अन्ना जो है वो उनको, उसने बड़ी बेतकल्लीफ के साथ उनकी शेक हैंड की। और यार तुम्हारा क्या में आ रहा है, तुमने दुनिया में क्या करना है, क्या करने आए हो तुम दुनिया में? उसको लड़ने लिया जाके कि जी आपने बेवकत हमको छोड़ दिया, अब हम तो ये बोझ नहीं उठा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पता है उनको, जो पहले भी कोई बात है। गुजारिश ये है जनाब, ये अशरफ गनी के मतलब ना ऐसे ये यूट्यूबर अफवाहें फैलाते हैं कि ये अमेरिका इससे नाराज़ हो गया तो उसने अमेरिका को ये कहा तो वो करा। अमेरिका ने तो मेरा ख्याल परसों जो $3.3 बिलियन पर्टिकुलर गनी हुकूमत के लिए वक्फ किए हैं इसने, प्रेसिडेंट ने पर्टिकुलर। और ये उसने कहा है, जनरल मैकेंजी ने, देख ले बार बार उसने कहा कि इसकी एरियल सपोर्ट हम मुकम्मल करेंगे। सवाल ही इस बात का नहीं पैदा होता कि हम तालिबान का कब्ज़ा बरकरार रहने दें, और कंधार से देख ले उन्होंने छुड़वा दिया है। अब तो वो दावा कर रहे हैं कि हिरात पे भी नहीं है एक, और कब्ज़ा किस चीज़ पे करना था? और भाई आपने कोई वहाँ पक्का मकान छोड़ा ही नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस, सड़कें, वो जो एयरपोर्ट के रास्ते हैं, ये वो बेड़ा गर्क कर दिया यार उनका। ऐसी बम्बिंग की है खुदा की पनाह अमेरिकन एयरफोर्स ने और इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों ने। अब पता नहीं उन जहाज़ों में भाई पायलट कौन से हैं। ये कहते हैं कि इंडिया के ही पायलट हैं, इतना अफ़गानिस्तान के पायलट तो मेरे ख्याल से इतने काबिल नहीं हो सकते। नाज़रीन कराम, तालिबान के पास ना एक तजुर्बा भी है। इन्होंने आपको ना 2001 में इसी तरह काबुल को की जब सीज की थी उसको, अभी ये काबुल की फिर सीज इन्होंने की थी, लेकिन जवाब में वो करते हैं जब कारपेट बॉम्बिंग तो बड़ा नुकसान होता है। तो अब ये इस तजुर्बे से हट गए, इसलिए ना ये जिन शहरों पे कब्ज़ा करते हैं उनका मज़ाफ़ात पे कब्ज़ा करते हैं, ये उन शहरों के हेडकोार्टर्स पे कब्ज़ा नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया था। इस मरतबा इन्होंने एक कोशिश की थी कि कंधार पे कब्ज़ा करके यहाँ अपनी हुकूमत का ऐलान करें, जिसके बाद फिर अमेरिकन हरकत में आए हैं। और मैंने तो सुना उनकी पैदल फोर्सेस भी जो है वो इस मुहिम में शामिल हैं जनाब, कहीं आप इस गलतफहमी में ना रहें। नाज़रीन कराम, इसमें हेरात के एरिया में ना 12 टीवी और रेडियो के जो हैं वो बड़े सेंटर मौजूद हैं। एक से तालिबान की नशरियात आ रही हैं, बाकी 11 से जो है उनकी नशरियात ही आ रही हैं। आप जो आज दोपहर तक की खबर आई है। हाँ, एक काम हुआ है, तालिबान की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया था उससे, अफ़गान रजीम से, जो फ़ौजी सरेंडर हुए थे, लेकिन उनमें से भी खासे भाग गए हैं, वापस भाग गए हैं। शायद दूसरों का जान बचाने के लिए उन्होंने, जो थोड़े से कमिटेड रह गए हैं उनसे भी क्या उम्मीद की जा सकती है। तालिबान इतने पागल तो नहीं है। अब ये सुनने में आ रहा है कि तालिबान ने ना लश्कर गाह में जो कबाइल हैं उनमें असला तकसीम किया। इसी तरह ने काबुल के नवा में जो कुछ कबाइल हैं उनमें असला अपना तकसीम किया है, ताकि ये उनको इस बात का कायल कर रहे हैं कि ये वो ख़ुद इसका ना मुकाबला करे सूरत हाल का। ये तालिबान की तरफ से अब ये सुनने में आ रहा है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ,
कि तालिबान इन्होंने अफ़गान सदर अशरफ गनी ने इंडिया से ये कहा है कि जितनी जल्दी मुमकिन है ना सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आप तलब करें ताकि कुछ अरसे के लिए रिलीफ मिले उन्हें, और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास मजबूर करे तालिबान को फायरबंदी पे, ताकि इस दौरान वो ज़्यादा मुनज़्ज़म हो सकें ये जो हैं दूसरे लोग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी ये भी एक बड़ी अहम ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो ईद वाले दिन ये धमाके हुए थे ना, वो जो नमाज़ पढ़ रहे थे ऊपर, ये दाइश ने किए थे। और दूसरा तालिबान का ये कहना है कि जो काबुल की आबादी पे हमला कर रहे हैं ना लोग, ये ISK के लोग हैं, ये हम नहीं हैं, ये तालिबान नहीं। ISK भी आपको पता है दाइश की एक ब्रांच है। यानी मामला बड़े गड़बड़ हो रहे हैं। इस तरह का फ़िज़ा पैदा की जा रही है अवाम में नफ़रत पैदा करने के लिए। जहाँ अवाम पर हमले हो रहे हैं वो तालिबान नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था, शक्लें तो सबकी वहाँ पे एक ही जैसी हैं ना। तो वो अपने आप को पोज करते हैं दब के, तालिबान क्लियर करते जा रहे हैं मामला को कि भाई हम आपके हमले नहीं कर रहे, आप पे हमले जो है ना वो ये लोग कर रहे हैं, और ये मामला जो है चल रहे हैं। नाज़रीन कराम, एक और ट्रायंगल जो है ना, एक तकोन अजीब व गरीब किस्म की अब इसमें नुमायाँ हुई है। एक तो ये बंदा है मोहसन दावड़ है, और दूसरा इसका रिश्तेदार है अमरुल्लाह साले। अब तीसरी इनको बड़ी मदद जो है कनाडा से मिल गई है। ये बंदा जो कर्सन अलेक्जेंडर है, ख़ासा ये मकबूल वहाँ का लीडर है अपोजिशन का, और एक्सपेक्टेड है कि शायद ये उनका अगला प्राइम मिनिस्टर भी हो। इसको को खुदा वास्ते की चिड़ है तालिबान से कम और पाकिस्तान से ज़्यादा। ये तीनों ही हर रोज़ कोई ना कोई इश्तियाल अंगेज़ जो है वो पैगाम देते रहते हैं। सोशल मीडिया इनके काबू आया हुआ है, और फॉलोअर इनके आपको पता है होते ही हर जगह पे, ये करते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कब तक, तब के मोहसन दावड़ को, अमरुल्लाह साले को शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो इसने कर्सन अलेक्जेंडर को जो इसमें खेल का हिस्सा बना लिया ना, कि तीनों मिलके गालियाँ देते हैं पाकिस्तान को, ये इनके लिए मुमकिन है ख़ासा नुकसानदेह साबित हो। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें।